लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है मातृ पितृ पूजन दिवस पर। पूज्य गुरुदेव ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का शंखनाद सन 2006 में किया था। 2007 से ये पर्व मनाया जाने लगा। इस महापर्व के द्वारा न केवल वैलेंटाइंस डे जैसी कुरीतियों से भावी पीढ़ी एवं पारिवारिक व्यवस्था की सुरक्षा हुई, बल्कि उनमें चारित्रिक मूल्यों, पवित्र सुसंस्कारों का सिंचन भी हुआ। आज ये पर्व पूरे विश्व भर में बड़े आदर के साथ मनाया जाता है। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि पूर्व जन्म में की गई माता पिता की सेवा के कारण कौन से महान भक्त का जन्म हुआ। माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से कितना लाभ होता है और कैसे मात्र 3 दिन में ही पूरे माघ मास का फल प्राप्त किया जा सकता है। गतिविधि में हम जानेंगे कि विकारी प्रेम और शुद्ध प्रेम में क्या अंतर होता है, और फिर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम सत्संग में सुनेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस विशेष सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। बच्चों,
अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे माथे में शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वे हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी माता पिता की सेवा का परिणाम। द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे योग विद्या के बड़े जानकार थे। उनके पास योग विद्या के बल पर स्वर्ग से लाया हुआ अमृत का एक घड़ा था। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र सोम शर्मा को कहा, पुत्र, मैं और तुम्हारी माता जी तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तब तक तुम इस घड़े की सुरक्षा करना। ये कहकर शिव शर्मा अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। सोम शर्मा अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी और सेवा भावी पुत्र था। वो बड़ी जिम्मेदारी से अमृत के उस घड़े का ध्यान रखने लगा। पहले के जमाने में आज की तरह यातायात के साधन नहीं थे, इसलिए पैदल या बैलगाड़ी से ही तीर्थ यात्रा करने जाते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते शिव शर्मा को 10 वर्ष हो गए। 10 वर्षों के बाद जब घर आने लगे, तब उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे दोनों पति पत्नी अपने योग बल से कोढ़ के रोगी बनकर घर आ गए। परंतु सेवा भावी पुत्र सोम शर्मा ने बड़े आदर से अपने माता पिता के पैर छुए और उनकी सेवा करने लगे। वो उनके कोढ़ के घाव साफ करते, फोड़े फुंसियों पर मलहम लगाते और समय पर खाना खिलाते। पिता शिव शर्मा ने सोचा, सोम शर्मा हमारी बड़ी प्रेम से सेवा कर रहा है। अब इसकी कड़ी परीक्षा लेने का समय आ गया है। शिव शर्मा अपने योग बल से भयंकर बीमारी से पीड़ित हो गए। उनका स्वभाव भी बड़ा कठोर हो गया। घर में जहां तहां उनका मलमूत्र निकल जाता, दुखदाई और कठोर वचन बोलते और कभी कभी तो बहुत अधिक गुस्सा करके सोम शर्मा को डंडे से मार भी देते। इतना करने पर भी सेवा भावी सोम शर्मा माता पिता के मलमूत्र और कफ को साफ करते, उनके मलमूत्र और कोढ़ से भरे हुए कपड़े धोते, उनके चरण दबाते, भक्ति भाव से
उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। पिता शिव शर्मा ने सोचा, यह तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता। अब इसकी आखिरी परीक्षा लेने का समय आ गया है। शिव शर्मा ने अपने संकल्प बल से उस अमृत की घड़े में से अमृत को गायब कर दिया। फिर जब पुत्र उनके पास आया तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मुझे उस घड़े से थोड़ा अमृत पिला दो तो यह पीकर शायद मैं ठीक हो जाऊं। जो आज्ञा पिताश्री। ये कहकर पुत्र अमृत लाने भीतर गया और जैसे ही घड़े को खोलकर देखा तो उसमें तो अमृत की एक बूंद भी नहीं है। परंतु सोम शर्मा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने ये संकल्प किया कि यदि मुझमें सत्य, पवित्रता, इंद्रिय संयम, निष्कपट भाव से माता पिता की सेवा और धर्म पालन है तो इसी समय यह घड़ा अमृत से भर जाए। उसके सत्य संकल्प का ऐसा प्रभाव कि देखते ही देखते वो घड़ा अमृत से भर गया और उसने प्रसन्नता पूर्वक अमृत ले जाकर अपनी माता और पिता को पिला दिया। अमृत पीते ही दोनों माता पिता ने अपनी लीला समेट ली और पहले की भांति स्वस्थ हो गए। फिर दोनों माता पिता ने अपने पुत्र को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, हम तुम्हारी सेवा भाव से बहुत संतुष्ट हैं। कुछ समय पश्चात शिव शर्मा पत्नी सहित भगवान के परम धाम को चले गए। उसके बाद सोम शर्मा एकांत में तपस्या करने लगे। वहां सोम शर्मा को दानवों की आवाजें सुनाई देती। इससे उनका ध्यान भंग होने लगा। इसी समय उनका भी शरीर का अंतिम समय आ गया। परंतु अंतिम समय में दानवों का चिंतन होने के कारण सोम शर्मा को दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। फिर भी पूर्व जन्म की माता पिता की सेवा, भक्ति के संस्कार मृत्यु भी नहीं छीन सकी और वे भगवान के परम प्रिय भक्त बने। क्या आप जानते हो वे कौन थे? वे थे हिरण्यकश्यपु के पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद, जिनकी स्वयं भगवान ने पग पग पर रक्षा की थी। तो देखा बच्चों, माता पिता की सेवा का कितना ऊंचा परिणाम मिलता है। तो आप भी संकल्प कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम माता पिता का अपमान कभी नहीं करेंगे और यथासंभव शास्त्र अनुरूप हम उनकी खूब सेवा करेंगे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, पंढरपुर तीर्थ किस सुपुत्र द्वारा की गई माता पिता की भक्ति का प्रतीक है? विकल्प हैं उपमन्यु, पुंडलिक, श्रवण कुमार, भीष्म पितामह। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। अब हम गाएंगे मधुर भजन। ब्रह्म को भी आना पड़ता है, ब्रह्म को भी आना पड़ता है। एक माता के आंचल में उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। माता पिता गुरु के चरणों में होता जीवन सबका सफल है। माता पिता गुरु के चरणों में होता जीवन सबका सफल है। लाएंगे हम संस्कृति अपनी, खिल उठेगा चमन। आज करेंगे माता पिता श्री गुरुवर का पूजन।
आज करेंगे माता पिता श्री गुरुवर का पूजन। ब्रह्म को भी आना पड़ता है एक माता के आंचल में, उनकी सेवा उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। संस्कृति अपनी आदर्शों की जन जन तक फैलाएंगे। संस्कृति अपनी आदर्शों की जन जन तक फैलाएंगे। ओ गुरु के पावन संदेशों की विश्व में ज्योत जलाएंगे। गुरु के पावन संदेशों की विश्व में ज्योत जलाएंगे। गूंज उठेगा ये गगन, चमकेगा अब ये वतन। गूंज उठेगा ये गगन, चमकेगा अब ये वतन। लाएंगे हम संस्कृति अपनी, खिल उठेगा चमन। आज करेंगे माता पिता श्री गुरुवर का पूजन। ब्रह्म को भी आना पड़ता है एक माता के आंचल में, उनकी सेवा उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। ब्रह्म को भी आना पड़ता है एक माता के आंचल में, उनकी सेवा उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। उनकी सेवा उनकी आज्ञा में बीते ये पल है। क्या करें क्या ना करें, पूरे माघ मास का फल। पूरा मास जल्दी स्नान कर सके तो ठीक है, नहीं तो एक सप्ताह तो अवश्य करें। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी से माघी पूर्णिमा तक अंतिम 3 दिन प्रातः स्नान करने से भी महीने भर के स्नान का प्रभाव पुण्य होता है। जो वृद्ध या बीमार हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम आदि है, वे सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुकाम से रक्षा हो जाएगी। गतिविधि, विकारी प्रेम और शुद्ध प्रेम। बच्चों, आज की गतिविधि है विकारी प्रेम और शुद्ध प्रेम में अंतर। नीचे विकारी प्रेम और शुद्ध प्रेम के परिणाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा परिणाम विकारी प्रेम का है और कौन सा परिणाम शुद्ध प्रेम का है। शांति और समाधान प्रकट करता है, बहिर्मुख करता है, व्यक्ति थक जाता है, आनंद, उल्लास व स्फूर्ति आ जाती है, अविनाशी की तरफ ले जाता है, अशांति और झगड़े पैदा होते हैं, अंतर्मुख करता है, एक दूसरे का पोषण होता है, एक दूसरे का शोषण होता है, विनाश की तरफ ले जाता है। गतिविधि का उत्तर, विकारी प्रेम। विकारी प्रेम बहिर्मुख करता है, इससे अशांति और झगड़े पैदा होते हैं, विनाश की तरफ ले जाता है, इसमें एक दूसरे का शोषण होता है, इससे व्यक्ति थक जाता है। शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम अंतर्मुख करता है, इससे शांति और समाधान प्रकट होता है, अविनाशी की तरफ ले जाता है, इसमें एक दूसरे का पोषण होता है, इससे आनंद, उल्लास व स्फूर्ति आ जाती है। ज्ञान का चुटकुला। टीचर, बच्चों बताओ, हमें माता पिता के पैर क्यों छूने चाहिए? पप्पू खड़े होकर, ताकि यदि परीक्षा में फेल हो जाए तो मार कम खानी पड़े। सीख, माता पिता के पैर छूने से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण
पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे महामूर्ख से बने महाविद्वान, अमर कवि की सच्ची कहानी। आप अपना उद्देश्य बनाए बिना जीते हैं, इसलिए सब कुछ करने के बाद भी आप दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं। शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, त्याग भी कर लिया, ब्रह्मचारी भी रह लिए, सब झक मार लिए, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिला। ये सभी का गणित है। क्या ख्याल है? साधु भी हो गए, बापूजी भी बन गए, बेटा जी भी बन गए, सब करना था कर लिया, लेकिन सब दुखों का अंत और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? खोजो। तुम कब खोज के बताओगे? मुश्किल है। जिन्होंने खोजा है उनका मैं अनुभव बताता हूं, अपना भी अनुभव बताता हूं। लक्ष्यहीन जीवन, उद्देश्यहीन जीवन, कितना भी कुछ कर ले, दुखों से उसका पाला नहीं छूटेगा। अच्छा, लक्ष्य बनाकर चले तो एक लक्ष्य होता है कपोल कल्पित, देश की सेवा करेंगे, ऐसे भर्ती हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये आतंक कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। ये बिल्कुल तामसी कपोल कल्पित लक्ष्य होता है। मुझे एक लड़का मिला 20 साल का, लंबा चौड़ा, और यूं चले तो भीमसेन की याद आवे। मैंने सुरेश को भी दिखाया, उसने यूं प्रणाम किया। प्रणाम भी उसी लहजे से किया कि मैं भी कुछ हूं। मैं क्या? हाँ। मैंने सीधा उसको पूछा, बेटे क्या चाहते हो, बोल। उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। बोले महाराज, ये मैं जंगल में घूम रहा हूं, पेड़ मुझसे बात करते, प्रकृति मुझसे बात करती। मैं अपना जीवन तब सार्थक मानूंगा जब इस जंगल का बड़े से बड़ा पेड़ उखाड़कर कंधे पे ले जाकर बाहर रख दूं, अपना जीवन सफल मानूंगा। उस भाईजान का ये लक्ष्य है। संभव तो नहीं है, लेकिन संभव हो गया तो क्या जख मार लेगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं यहां बोल रहा हूं, उसके सामने बोलूं तो वो तो पहलवान दिमाग है, दन बैठक मारेगा, बोले आ जाओ बापू। खैर फिर थोड़े दिनों में तो चेले जैसा बन गया। मैंने सुरेश को इनके आगे कर दिया। मैं क्या इनसे बात करो। सुरेश ने धीरे धीरे थोड़ा लाइन पे लाया, लेकिन अभी वो नहीं बोले कि ये तेरा फालतू लक्ष्य है। ये बोलने की अभी उसके पास सुनने की ताकत नहीं है। किसको क्या सुनाना, कितनी ताकत वाले को कौन सा डोज देना, ये हम जानते हैं, सुरेश भी जानता है। सुरेश ने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला कि बेवकूफी का इरादा छोड़ दे। फॉरेस्ट में कई मोटे मोटे पेड़ थे। ये वो जो पेड़ अभी लगे, सबसे बड़ा पेड़ तो क्या अभी जो लगे हैं, वो पेड़ को उखाड़ के बाहर ले जाए तो उसको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। आप समझते हैं? हाँ, ऐसा बलवान बनना चाहता है। 20 साल का है, 6.5 फुट है, और थोड़ा ऐसा वैसा। अब घर में तो कैसा जीता होगा, पिता परेशान होगा, माँ भी परेशान होगी।
लेकिन दम मार के खाता पीता है, ऐसा लगा मेरे को। हाँ। तो कई ऐसे होते हैं अक्ल के पक्के साथीदार। पाड़े में भी बड़ी अक्ल होती है, भिड़ गए तो भिड़ गए, छोड़ देंगे नहीं। मैंने पाड़ों की लड़ाई देखी, चाहे किसान डंडे मार मार के थक जाए, लेकिन वो भिड़ गए तो छूटता नहीं। थोड़ा छूटा तो फिर भिड़ गए। मैंने अपनी आंखों देखा पाड़ों की लड़ाई। ऐसा पाड़ा छाप लक्ष्य होता है। जीवित मानव बम, ये क्या है? जान जा तो जाए, लेकिन ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए तो हो जाए, ऐसा कर देंगे। इस प्रकार का लक्ष्य जो बनता है, इसमें न समाज का हित है, न अपना भविष्य उज्जवल है, न दुखों का अंत है, न सुख की प्राप्ति है। कुछ इससे ठीक ठाक लक्ष्य होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और सेवा करूंगा। सेवा तो करेगा, लेकिन अपने अहम को भी सजाने का हो जाता है। और मैं सेवा करता हूं, मैं इतना पेशेंट फ्री देखता हूं, ये अहम भी रिकवर होता रहेगा। और थोड़ी गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, और डॉक्टर बनने का लक्ष्य उसने बना लिया, और समाज में इज्जत आबरू भी बना ली। लेकिन आखिर क्या? इनकम टैक्स के टेंशन से नहीं छूटेगा, और घर के उपद्रवों से नहीं छूटेगा, बुढ़ापे के प्रभाव से नहीं छूटेगा, मृत्यु के प्रभाव से नहीं छूटेगा, और आत्मा परमात्मा को नहीं पा सकता है। ऐसा लक्ष्य वाला, मैं वकील बन जाऊं, मैं मठाधीश बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊंगा, तो मेरा सब दुख नहीं मिटेगा। सीधी बात। कैसा भी मैं बन जाऊं तो मेरे सब दुख नहीं मिटेंगे। वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर फिर उसको ध्यान में रखते हुए जीवन जिए तो उसका कोई दुख टिकेगा नहीं। और वास्तविक लक्ष्य को पहचाना नहीं तो कैसे भी लक्ष्य बनाएगा, लेकिन दुखों से जान छूटेगी नहीं, परम पद की प्राप्ति होगी नहीं। धनी बन जाएगा, सत्ताधीश बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा, जो भी कुछ बनना चाहे बनेगा, लेकिन जो बनेगा वहां से बिगड़ेगा फिर। ए पक्का है। क्या ख्याल है? जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है। मिलेगा तो बिछड़ेगा, बनेगा तो बिगड़ेगा। आप खूब ध्यान से सुन रहे, और तुम्हारे व्रत की मैं कदर करता हूं। तो अपना लक्ष्य सामाजिक ढंग से, काल्पनिक ढंग से कोई भी लक्ष्य बना लेता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा तो भी दुख नहीं मिटेगा। मैं बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो जाऊंगा, मैं बड़े से बड़ा धनपति हो जाऊंगा, भारत में मेरा नंबर 1 हो जाए, मैं ऐसा धनपति हो जाऊं, और हो गया। ऐसा आदमी है भारत में, नंबर 1 है। अब सारे देश में नंबर 1, इतने हजार लोग, लाख लोग काम करते हैं, ये करते वो करते, इतना नाम हो गया सारे धनाढ़ियों में नंबर 1। लेकिन सब दुखों का अंत नहीं होगा। और हम तो कहेंगे भगवान करे, फले फूले वो लोग, लेकिन ये नंबर 1 कब तक रहे ये पता नहीं। कई मुख्यमंत्री नंबर 1 बने, फिर नंबर कौन से पे है मुझे पता नहीं। तो जहां भी बनावट है, कुछ भी हम बनेंगे तो प्रकृति के राज्य में होगा। मेरा किसी धनाढ़ से या किसी मंत्री से या किसी सेठ से या इंजीनियर से कोई नाराजगी का सरोकार नहीं है। सत्य समझाने के लिए मुझे नाम लेना पड़ता है। समझ गए? तो ये सामाजिक ढंग से मैं डॉक्टर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं ये बनूं वो बनूं, और वहां बन भी गए,
तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत कब से हुई? बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत क्यों की? सोम शर्मा ने अपने माता पिता की सेवा किस प्रकार की? अमृत का खाली घड़ा कैसे भर गया? सोम शर्मा का दैत्य कुल में जन्म किस कारण हुआ? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? माघ मास की क्या विशेषता है? माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से क्या लाभ होता है? निर्मल विद्या और मलिन विद्या में क्या अंतर है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो
मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, एक बार भगवान विष्णु पंढरपुर में भक्त पुंडलिक के यहाँ पधारे, परंतु वो माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भगवान को एक ईंट पर खड़ा रहने के लिए कह दिया। तब से पंढरपुर तीर्थ में भगवान विष्णु की ईंट पर खड़ी हुई प्रतिमा लगी है।